आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। यहाँ पर कुंभ में लखनऊ से आप कैसे आए हैं? लखनऊ से मैं बस से आया हूँ। इट वाज वेरी इजी टू कम। बहुत सारी बसेज वहाँ से आ रही थी। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली टीचिंग करता हूँ। मैं टीचर हूँ। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं। ओके, तो आने में आपको बस से कोई दिक्कत हुई थी? नो, इट वाज वेरी नाइस। एयरलाइंस के भाव बढ़े हैं क्या आपको मतलब वैसे कुछ बसों के भी या फिर ट्रेन के भी भाव बढ़े हैं? नहीं, बस जो है, बस का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। आप जैसे मैं लखनऊ में जितने भी बस स्टैंड है वहाँ से बहुत सारी बसेज जा रही हैं और बसेज तो बहुत सारी खाली भी इनफैक्ट जा रही हैं। तो लेकिन हाँ, एयरलाइन में मैंने कुछ प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया है, फेस किया है इनफैक्ट, कि मेरे कुछ बहुत सारे फ्रेंड हैं साउथ इंडिया से हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आओ आप लोग थोड़ा सा कुंभ में नहा लो, और देवर एग्री एक्चुअली। कुछ लोग जैसे बेंगलोर से हैं या चेन्नई से हैं या आंध्र प्रदेश तेलंगाना से हैं। तो जब उनसे बात हुई, उन्होंने जब टिकट चेक किया तो ये जो आपका फ़्लाइट के जो प्राइसेज है ना, इट वाज टू हाई। मतलब आप समझ लो कि नॉर्मली अगर हैदराबाद से हम देखते हैं तो हैदराबाद से इलाहाबाद की तो कम ही फ़्लाइट्स रहती हैं, लेकिन हैदराबाद से अगर आप वाराणसी, यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट, बड़ा एयरपोर्ट वाराणसी है, तो हाँ, तो हम वहाँ देखते हैं तो यही कोई नॉर्मली 7,000 के करीब में पड़ता है। लेकिन इस समय वो एटलीस्ट 26,000 से 30, 35, इवन 40,000 का भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया में हिंदूज़ का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन रहता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा धर्मपरायण होते हैं। वाराणसी जाना है या अयोध्या जाना है या प्रयाग, वो लोग हमेशा आना चाहते हैं। और ट्रेन तो कम्प्लीटली ओवर क्राउडेड है। अब उनके पास ऑप्शन क्या बचता है, तो वो एरोप्लेन बचता है। अब एरोप्लेन में प्राइस इतना ज़्यादा हाई है कि कुछ वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक स्मॉल सिंपल पर्सन के लिए उसको यूज करके आना इम्पॉसिबल है। अगर कोई 2-3 आना चाहता है तो उसको तो लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने पूरा कुंभ घूमा है अभी? जी। कैसा व्यवस्था था? बहुत अच्छा था। क्या आपको लगता है योगी सरकार ने एक्चुअली ठीक किया है? शानदार काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ और मैं उस समय को भी इस समय से कंपेयर करता हूँ, तो योगी आदित्यनाथ का जो मैनेजमेंट है और जो यहाँ पे क्लीनिंग है, जो यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट है, शानदार है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उससे ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर। जो इतने किलोमीटर्स पैदल चलने पड़ रहे हैं, आप इससे एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि यहाँ पर पैदल चलना बेहतर है? अब देखिए, इतना बड़ा पॉपुलेशन अगर आ रहा है करोड़ों में, ग्रैंड मदर्स को लेकर आना जो चल नहीं पा रही, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी, वो फिर इस कुंभ का कैसे आनंद ले पाएंगे? हाँ, तो किसी ये है कि 3 किलोमीटर तक तो किसी को चलना पड़ेगा। 3 किलोमीटर तो यहाँ के जहाँ नियरेस्ट प्लेस है, जहाँ पे ऑटो ड्रॉप करता है, वहाँ से संगम 3 किलोमीटर दूर है। उतना तो किसी को चलना पड़ेगा। बाकी इतना बड़ा क्राउड जो आ रहा है ना, तो इसको स्प्रेड करने के लिए एरिया हमें बड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले स्टैम्पेड यहाँ पे हुआ था, कुछ लोगों का डेथ हो गया था, तो ऐसी अनहोनी, मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन अब वही है कि प्रशासन या लोग तो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्राउड आ रही है, इसको जब फैलाएंगे नहीं हम ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। तो आई थिंक बहुत अच्छा, मतलब योगी आदित्यनाथ जी का जो भी है बहुत अच्छा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट। आपको लगता है इनकी जगह पे कोई और सरकार होती तो वो इस बात में बेहतरीन कर पाती? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले जो आपने अखिलेश यादव जी जो थे, उन्होंने क्या किया था सबको पता है ना। सो दे विल नॉट टेक द थिंग सीरियसली। 2019 को जब महाकुंभ का नाम दिया गया था, उस पर आपकी क्या राय है? तभी तो तभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। अब महाकुंभ, देखिए, महाकुंभ वो एक्चुअली नहीं था, वो जो था वो अर्धकुंभ था। लेकिन क्या है कि अब वो तो पूरी तरह से स्पिरिचुअल चीज़ है कि ये जो महाकुंभ जो पड़ता है 144 साल बाद पड़ता है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो अरेंजमेंट उस समय हुआ होगा, शायद उसको, ये जो तीर्थाटन है, मुझे लग रहा है कि उसको प्रमोट करने के लिए महाकुंभ कहा गया होगा। अब आने वाले यात्रियों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? भाई, हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बहुत ईजी है यहाँ पर आना। हाँ, थोड़ा सा फ़्लाइट से कॉस्टली है, तो आप आइए। यहाँ पर जो नियरेस्ट प्लेस है जो चुंगी है, वहाँ तक ऑटोज़ बसेस वगैरह लेकर के आती हैं। वहाँ से लगभग नहीं आ पाएंगे उनको आप क्या कहेंगे? अब उनको अगर काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो उनको तो ट्रेन से ही आना पड़ेगा। और कोई विकल्प तो हो नहीं सकता उनका। तो आप आज रिटर्न होंगे कि रहने की व्यवस्था? ऑब्वियसली इवनिंग तक मैं चला जाऊंगा। रहने स्टे का आपने कुछ नहीं सोचा? थोड़ा सा यहाँ पे अखाड़े वगैरह में जाऊंगा, देखूंगा, क्योंकि अखाड़े जो है उनका बहुत ही पुराना हिस्ट्री है। जो अखाड़े जो है बेसिकली सनातन धर्म को बचा करके रखने के लिए, और जो फॉरेन इन्वेजन जो हुआ है हमारे इंडिया में, उससे लड़ने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो जो अखाड़े हैं मैं थोड़ा जाऊंगा, देखूंगा और फिर निकल लूँगा इवनिंग में। ओके, थैंक यू।